के इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले वो अपने पास जेईई मेंस के 16 मार्च 2021 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर अपने पास क्या करना है कि लेट एस के इक्वल टू सिग्मा आर इक्वल टू 1 से लेकर के तक दे रखा है और ये अपने पास अंदर में टेन इनवर्स के अंदर ये पूरी क्वांटिटी दे रखा है, ठीक है। देन दिस इक्वल टू क्या होगा, लिमिट दे रखा है, लिमिट एक के टेंडिंग टू इन्फिनिटी और एस के अपने के पास एस के पे लिमिट लगाना है, के टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो सबसे पहले एस के निकालते हैं, ये जो एस के है ये एस के निकालेंगे, उसके बाद अपने के पास जो भी लिमिट होगा वो बात की बात है। पहले तो एस के निकाल लें, एस के अपने के पास किसके बराबर दे रखा है, तो यहाँ पर देखिए एस के अपने के पास क्वेश्चन में दे रखा है सिग्मा आर इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक, के तक, और इसके बाद दे रखा अपने के पास टेन इनवर्स 6 की पावर r और अपॉन में अपने पास किसके बराबर दे रखा है, तो 2 की पावर 2r प्लस 1 के बराबर और प्लस टाइम्स 3 की पावर 2r प्लस 1 के बराबर। इसको दो तरीके से सॉल्व किया जाता है जनरली। पहला यह है कि सबसे पहले अपने के पास nth टर्म निकाल लीजिए, उसके बाद सॉल्व कर लीजिए, पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि अपने पास nth टर्म निकालने में दिक्कत आ रही है तो अपने के पास एक एक टर्म को सॉल्व कर लीजिए। चलिए सबसे पहले अपने पास nth टर्म निकाल लेते हैं, हम दोनों तरीका बताएंगे। पहले अपने पास मेथड 1 देख लीजिए, मेथड फर्स्ट, पहला मेथड अपने के पास जो किताब में दे रखा होता है वो अपने के पास पहले बताएंगे। तो यहां से अपने के पास क्या है, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, फिर बाद में अपने के पास दूसरा तरीका यूज करेंगे। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, जैसे अपने पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो डिनोमिनेटर में 1 बनाने की कोशिश किया जाता है। तो 1 कैसे बनेंगे, तो यहां पर देख लीजिए, यहां से अपने के पास क्या है 6 की पावर r और अपॉन में अपने के पास किसके बराबर दे रखा है, इसके बराबर। तो यहां से अपने के पास कॉमन ले सकते हैं क्या, 2 की पावर 2r प्लस 1, जैसे ही कॉमन लेंगे तो अपने के पास किसके बराबर जाएंगे 1 प्लस 2 की पावर 2 नहीं, ये अपने के पास 3 की पावर 2r प्लस 1 और अपॉन में अपने के पास 2 की पावर 2r प्लस 1 के बराबर। हाँ या ना, इतना लिख सकते हैं, इतना तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाइए, जैसे ही इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे, यहां से देख लीजिए, ये अपने के पास आ जाएंगे 6 की पावर 2r और अपॉन में अपने के पास 2r नहीं है, 6 की पावर r ही है और अपॉन में अपने के पास किसके बराबर है, तो ये आ गया अपने के पास 2 की पावर 2r प्लस 1 के बराबर और डिनोमिनेटर में अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 1 प्लस, इसको अगर सॉल्व करके लिखे गए तो ये अपने पास 3/2 की पावर सेम है तो अपने पास 3/2 की पावर 2r प्लस 1 कंबाइंड करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाले कॉमन क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये 6 की पावर r है, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर r इंटू 3 की पावर r, 6 का अपने क्या फैक्टर कर दिए, 6 को क्या कर दिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दिए, ठीक है। तो 2 की पावर r 3 की पावर r और अपॉन में अपने पास किसके बराबर है 2 की पावर 2r, ठीक है, और ये आ गया अपने पास इनटू में 2 की पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं हाँ या ना। ऐसे इसको और अच्छे तरीके से इसको 2r की जगह अपने पास क्या लिख सकते हैं 2 की पावर r इंटू 2 की पावर r और इंटू 2 की पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं। यही तो लिखा हुआ है, देखिए गुना में अपने के पास क्या है, मल्टीप्लाई में अपने के पास बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो r प्लस r 2r और प्लस 1 इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। अब गौर से देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, फिर होल का डिनोमिनेटर में अपने के पास क्या रखा 1 प्लस 3/2 की पावर r और इंटू में ये आ गया 3/2 की पावर r और इंटू में अपने के पास क्या ले सकते हैं 3/2 की पावर, ये किताबी तरीका है, हम आपको नॉर्मल तरीका भी बताएंगे, 3/2 की पावर r प्लस 1 के बराबर, ऐसे लिख सकते हैं हाँ या ना। देखिए 3/2 की पावर r और 3/2 की पावर r प्लस 1 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अगर आप गौर से देखते हो तो ये अपने पास क्या आ गया 3/2 की पावर r और इंटू में अपने पास क्या आ जाएंगे 1/2 के बराबर, ये नॉमिनेटर में आ गया और होल के डिनोमिनेटर में अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो 1 प्लस 3/2 की पावर r और इंटू में अपने पास आ जाएंगे 3/2 की पावर r प्लस 1 के बराबर। अगर आप गौर से देखते हैं तो इस दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है, इस दोनों का डिफरेंस इस दोनों का कैसे, तो देखिए 3/2 की पावर r और माइनस टाइम्स 3/2 की पावर, यहां से अपने पास क्या लिख सकते हैं, तो 3/2 की पावर r प्लस 1 ये हो गया और यहां से अपने कैसे आ जाएंगे r के बराबर। यहां से 3/2 की पावर अगर r कॉमन लेते हैं तो अपने कैसे किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 3/2 और माइनस टाइम्स 1 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 3/2 की पावर r और इंटू में अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो ये 1/2 के बराबर। ये अपने पास इसका नॉमिनेटर में लिखा हुआ है क्या, हाँ या ना, इतना कहिए लिखा हुआ है। जब लिखा हुआ है तो ये अपने पास किसके बराबर है, ये अपने पास इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, इसको इरेज कर देते हैं पहले, ये अपने पास इसके बराबर आ गया और अपने पास बाहर में टेन इनवर्स लगा हुआ, जैसे अपने पास टेन इनवर्स लगा हुआ तो यहां से अपने पास क्या आ जाएंगे टेन इनवर्स क्या दे रखा है अपने के पास 6 की पावर r
6 की पावर r और अपॉन में 2 की पावर 2r प्लस 1 और प्लस टाइम्स 3 की पावर 2r प्लस 1। इसको अपन किसके बराबर लिख सकते हैं? तो टेन इनवर्स, ब्रैकेट लगा दीजिए, ये अपने पास ये आ गया, यहां से इसको अच्छे से लिख लीजिए, ये आ गया अपने पास 3/2 की पावर r और इनटू में 1/2 के बराबर। ठीक है, और अपॉन में अपने पास किसके, अच्छा इसको ना एक स्टेप स्किप ही कर दीजिए, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको जो है अपने पास ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3/2 की पावर r प्लस 1 और माइनस टाइम्स 3/2 की पावर r के बराबर। ये तो अपने पास अभी जो बताए हैं वो अपने पास यही तो लिखकर बताए हैं, तो ये अपने पास इसके बराबर, ये अपने पास ये आ गया। जब ये आ गया तो इसको अपने पास डायरेक्ट लिख दीजिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो ये आ गया अपने पास 3/2 की पावर r प्लस 1 और माइनस टाइम्स 3/2 की पावर r और अपॉन में 1 प्लस 3/2 की पावर r प्लस 1 और इनटू में अपने पास आ जाएंगे 3/2 की पावर r के बराबर। कोई दिक्कत, ये अपने पास क्या आ गया, ये आ गया nth टर्म। ठीक है, तो जब ये आ गया इसके बराबर तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स a माइनस बी, तो टेन इनवर्स ये a की जगह अपने पास क्या बराबर है, तो 3/2 की पावर r प्लस 1 और माइनस टाइम्स टेन इनवर्स 3/2 की पावर r के बराबर। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया, इसके बराबर। अब क्या करा, बाहर सिग्मा लगा हुआ है, यही ना अपने पास बाहर सिग्मा लगा हुआ, तो चलिए सिग्मा लगा दीजिए। जैसे अपने पास सिग्मा, ये तो अपने पास सिर्फ क्या आ गया, ये आ गया टेन इनवर्स 6 की पावर r और अपॉन में अपने पास 2 की पावर 2r प्लस 1 और प्लस टाइम्स 3 की पावर 2r प्लस 1, इसका वैल्यू आया। बाहर में अपने पास सिग्मा लगा हुआ, जैसे अपने पास इसमें सिग्मा लगाएंगे, सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेकर के कहां तक, n तक नहीं, ये अपने पास k तक है, r इक्वल टू 1 से लेकर k तक। तो यहां से अपने पास 1 पुट कर लीजिए, तो ये 1 पुट करेंगे तो ये आ गया अपने पास टेन इनवर्स 3 की पावर, तो ये आ गया अपने पास 3/2 की पावर स्क्वायर माइनस टाइम्स टेन इनवर्स 3/2 के बराबर। ठीक है, 1 पुट करिए, 2 पुट कीजिए, जैसे 2 पुट करेंगे तो ये अपने पास किस तरह आ जाएगा, टेन इनवर्स 3/2 के बराबर। ऐसे अगर सिग्मा लगाना चाहते हो तो यहाँ पर भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या एक ही तरफ लगा दीजिए। जैसे सिग्मा लगाएं तो दोनों तरफ ये आ गया अपने पास r इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक, k तक। ठीक है, तो ये अपने पास सॉल्व करेंगे, यहाँ से सॉल्व किए तो ये आ गया अपने पास 3/2 की पावर r इक्वल टू 2 डालेंगे तो ये 3 आ जाएंगे माइनस टाइम्स टेन इनवर्स 3/2 की पावर 2 के बराबर। अब शायद दिख रहा होगा, एक और लिख देते हैं, तो ये आ गया अपने पास टेन इनवर्स 3/2 की पावर 4 के बराबर और माइनस टाइम्स टेन इनवर्स 3/2 की पावर 3 के बराबर। ऐसे ऐसे अपने पास कहाँ तक जाएगा, k तक जाएगा, तो ये आ गया अपने पास टेन इनवर्स 3/2 की पावर k प्लस 1। जैसे k डालेंगे तो यहाँ से अपने पास प्लस 1 है तो k प्लस 1 हो जाएंगे और माइनस टाइम्स टेन इनवर्स 3/2 की पावर k के बराबर। हाँ या ना, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए कुछ कैंसिल आउट है, कैंसिल आउट कर दीजिए। 3/2 ये अपने पास ये वाले और ये वाले कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये और ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, जो सब कैंसिल आउट हो रहे हैं कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गया। तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा कौन सा, तो अपने पास बचेंगे सिर्फ और सिर्फ ये बचेंगे और ये बचेंगे। ठीक है, उधर से अपने पास लास्ट वाले सेकंड टर्म, इधर से अपने पास फर्स्ट टर्म, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा अपने पास एस के इनडायरेक्टली अपने पास किसके बराबर हो गया, टेन इनवर्स 3/2 की पावर k प्लस 1 के बराबर और माइनस टाइम्स टेन इनवर्स यहां से 3/2 के बराबर, तो टेन इनवर्स 3/2 के बराबर। हाँ या ना, ये यहाँ पर अपने पास बच गया, ये अपने पास क्या आ गया, एस के आ गया। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया, एस के आ गया। जब एस के आ गया तो अपने पास क्वेश्चंस में क्या पूछ रखा है, क्वेश्चंस में देखिए एस के में अपने पास लिमिट लगा रखा है, किधर गया, एस के में अपने पास लिमिट लगा रखा है, लिमिट के टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो यहाँ से लिमिट लगा दीजिए, वही अपने पास आंसर हो जाएगा। लिमिट थोड़े बहुत आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से लिमिट जैसे लगाएंगे, लिमिट के टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो यहाँ से सॉल्व किया तो यहाँ से अपने पास एस के, तो यहाँ से भी अपने पास लिमिट लगेगा, लिमिट के टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये आ गया अपने पास टेन इनवर्स 3/2 की पावर k प्लस 1 के बराबर और माइनस टाइम्स टेन इनवर्स 3/2, और यहां से अपने पास k, तो k में अपने इसमें k में फंक्शन है ही नहीं, तो ये तो कांस्टेंट है, तो इसमें लिमिट लगेगा ही नहीं। जब लिमिट नहीं लगेगा तो ये एजीटी जैसे आ जाएंगे। जब ये आ गया अपने पास k इन्फिनिटी डालेगा तो ये अपने पास इन्फिनिटी आ जाएगा, तो टेन इनवर्स 3/2 की पावर इन्फिनिटी और माइनस टाइम्स टेन इनवर्स 3/2। जैसे अपने पास यहाँ से सॉल्व किया 3/2 की पावर इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टाइम्स टेन इनवर्स
3/2 के बराबर। टेन इनवर्स इन्फिनिटी अपने पास किसके बराबर होता है, तो π/2 के बराबर, और माइनस लिमिट है तो π/2 की तरफ अप्रोच करेगा तो π/2 माइनस टाइम्स टेन इनवर्स 3/2, यही अपने पास आंसर हो जाएगा। इसको अपने पास सॉल्व कर दिया, π/2 माइनस थीटा अपने पास किसके बराबर है, कॉट इनवर्स के बराबर। ये होता है ना अपने पास टेन इनवर्स थीटा और प्लस टाइम्स कॉट इनवर्स थीटा इक्वल टू अपने पास किसके बराबर, π/2 के बराबर। यहाँ पर थीटा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है, ये अपने पास होनी चाहिए। तो यहाँ से अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, कॉट इनवर्स 3/2 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास लिमिट के टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ से अपने पास एस के इक्वल टू किसके बराबर आ जाएंगे, कॉट इनवर्स 3/2 के बराबर अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो यही अपने पास क्या आ जाएंगे, ये करेक्ट आंसर है। तो कॉट इनवर्स 3/2 कौन से ऑप्शन में, ये देख लीजिए। तो कॉट इनवर्स 3/2 किधर गया, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये तो अपने के पास हो गया जो किताब में जनरली बताया जाता है, ठीक है। दूसरा तरीका अपने के पास क्या है कि अगर आपको ये सोचने में, अभी तो हम तो टीचर है तो हमें तो सोचने में आ जाता है कि करना क्या है, वन बनाना है, कैसे बनाना है, नहीं बनाना है, हमें प्रैक्टिस है, लेकिन आप नहीं सोच पाएंगे। तो करना दूसरा तरीका क्या है कि इंडिविजुअली सॉल्व कीजिए। सिग्मा मतलब क्या है कि 1 डालिए, कि सिग्मा मतलब एडिशन है, r इक्वल टू 1 डालिए, फिर 2 3 4 5 ऐसे करके k तक डालिए। तो यहां से अपने के पास क्या है, एस के क्या दे रखा है, मेथड 2 आप बता रहे हैं, मेथड 1 से अपने के पास आंसर आ गए, करेक्ट आंसर आ गए, ठीक है। अब अपने पास मेथड 2, मेथड सेकंड मेथड अपने पास क्या है, तो यहां से देखिए एस के अपने पास क्या दे रखा है, सिग्मा के इक्वल टू अपने पास किसके बराबर दे रखा है, 1 से, के नहीं है, आर है, आर इक्वल टू 1 से लेकर के तक, और ये देगा अपने पास टेन इनवर्स, ऊपर से देख लीजिए, हमें तो क्वेश्चन ही याद हो गए, ठीक है। 6 की पावर k के बराबर, और डिनोमिनेटर अपने पास क्या रहेगा, 2 की पावर 2k प्लस 1, और प्लस टाइम्स 3 की पावर 3k, सॉरी 2k ही है, 3k नहीं, 3 की पावर 2k प्लस 1 के बराबर, ये दे रखा है। अपन क्या कीजिए, समझिए कि हमें ज्यादा कुछ नहीं आते, अपन सिग्मा को सबसे पहले एक्सप्लिट कर लीजिए। सिग्मा को ऐसे जैसे r इक्वल टू 1 पुट करेंगे, r इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, टेन इनवर्स, r इक्वल टू हम पहले क्या पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं, तो टेन इनवर्स यहां से सॉल्व कर लीजिए। पहले ये सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास 6, और अपॉन में अपने पास क्या आ जाएंगे 2, ये आ गया अपने पास 1, तो ये आ गया 2 की पावर 3, और प्लस टाइम्स ये 3 है, 2 की पावर 3 और प्लस टाइम्स 6 की पावर 3 के बराबर, 3 की पावर 3 के बराबर, प्लस टाइम्स 3 की पावर 3 के बराबर, ये आ गया इक्वल टू, यहां से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास टेन इनवर्स, सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास 2 की पावर 3 प्लस टाइम्स 6 की पावर 3 के बराबर, तो ये आ गया 6 अपॉन, यहां से 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये आ गया अपने पास किसके बराबर, 27 के बराबर, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 8 प्लस 27 के बराबर। यहां से अपने क्या कीजिए, 1 बनाने की कोशिश कीजिए। 1 कैसे बनेगा, तो 8 कॉमन ले लीजिए, जैसे 8 कॉमन लेंगे तो टेन इनवर्स, ये आ गया अपने पास 6/8 के बराबर, और अपॉन में अपने पास किसके बराबर जाएंगे, 1 प्लस 27/8 के बराबर, ठीक है। कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली वही जो टी आर किए वही किया, लेकिन अपने पास इसमें जो इंडिविजुअली सोचने में ना वो अपने को कम टाइम लगेगा। जैसे अपने पास ये आ गया तो यहां से सॉल्व किया, ये आ गया अपने पास किसके बराबर, टेन इनवर्स। अब देखिए अपन को करना क्या है कि ये जो 27 है ना, इस 27 का ऐसा फैक्टर कीजिए 27/8 का, जिसको अपने पास मल्टीप्लाई करके आ जाए और सब्ट्रैक्ट करके ऊपर वाला आ जाए। तो यहाँ से अगर आप गौर से देते हो तो ये अपने पास 9/9 27, 9 मल्टीप्लाइड बाई 3, और डिनोमिनेटर अपने पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 के बराबर, तो 4 दूनी 8, 9 27, और इसको अपने पास सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ गया अपने पास 9/4 और माइनस टाइम्स 3/2 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व किए तो ये आ गया अपने पास 8, और ये आ गया अपने पास 4 दूनी 8, तो 18, और माइनस टाइम्स 2 तिया 6 के बराबर, 2 6 8, 4 तिया 12, तो ये आ गया अब 18 में से 12 जाए तो 12 6 18, 6/8 के बराबर, ये भी आ गया। यानी अगर आप इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो ये अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, टेन इनवर्स 6/8 को क्या लिख सकते हैं, 9/4 माइनस 3/2 लिख सकते हैं क्या, 9/4 माइनस 3/2, और अपॉन में अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहां से देखिए अपॉन में आ जाएंगे अपने पास 1 प्लस 9/4 और इंटू 3/2 के बराबर। हाँ या ना, इतना लिख सकते हैं। ये तो अपने पास रफ में करने हैं, ये सब अपने पास यहाँ पर नहीं करने, ये सब इरेज कर दीजिए, ठीक है। जब ये अपने पास इतना आ गया तो यहाँ से अगर आप गौर से देखते हो तो ये अपने पास क्या लिखा हुआ है, ये तो वही लिखा हुआ है टेन इनवर्स a माइनस बी अपॉन ए 1 प्लस ए इंटू बी के बराबर। तो यहाँ से इसको सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास टेन इनवर्स 9/4 और माइनस टाइम्स 3/2 के बराबर। अब देखिए जब एक टूटा, जब एक अपने पास इस तरीके से टूटा, नहीं टेन इनवर्स अपने पास ऐसे थोड़ी होंगे, ये टेन इनवर्स दोनों तरफ लेंगे, टेन इनवर्स 9/4 और माइनस टाइम्स टेन इनवर्स
3/2 के बराबर। जब आपने के पास एक टूटा, ये आपने के पास एक टूट गया, जब एक टूटा तो सारे ऐसे ही आपने के पास सॉल्व होंगे। चलिए x इक्वल टू आपने के पास r इक्वल टू 1 डाले, r इक्वल टू 2 डाल दीजिए। r इक्वल टू जैसे ही 2 डालेंगे तो यहाँ से आपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे, ये आपने के पास r इक्वल टू 2 डाले तो यहाँ से आपने के पास tan इनवर्स 6 स्क्वायर और अपॉन में आपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया आपने के पास किसके बराबर, ये 2 डालिए तो 2 दूनी 4, तो ये आ गया 4 + 1 तो 5 के बराबर, तो 2 की पावर 5 के बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 3 की पावर 5 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास tan इनवर्स, ये आ गया अपने पास 6 के 36 और अपॉन में अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास 2 दूनी 4, 2 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 32 और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 3 की पावर 5 कितने होते हैं, 3 3 9 3 27 23 3 81, 81 को 3 से मल्टीप्लाई तो 3 1 3 8 3 24 तो 243 के बराबर। जब एक इस तरीके से टूटा है तो सारे ऐसे टूटेंगे, तो यहां से अपने पास क्या आ जाएंगे tan इनवर्स, यहां से 32 कॉमन ले लीजिए तो ये आ गया 36/32 के बराबर और डिनोमिनेटर में अपने पास वही आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे 1 + 243 और अपॉन में 32 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखिए अपने के पास इसका फैक्टर कीजिए, इसका फैक्टर ऐसा कीजिए जो कि अपने पास सब्ट्रैक्ट करके ये आ जाए। तो फैक्टर अपने पास देखिए एक तो कंफर्म है कि 9/4 आएगा। क्यों 9/4 आएगा, क्योंकि अपने पास कटना भी तो चाहिए, कैसे कटेगा, तो 9/4, तो एक तो फैक्टर अपने पास 9/4 आ गया तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं 9/4 और मल्टीप्लाइड बाय, तो ये डिनोमिनेटर में 8 आ जाएगा और ये आ गया अपने पास 27 ये अपने पास प्रैक्टिस से आएगा और कोई तरीका नहीं है। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 9/4 मल्टीप्लाइड बाय 27/8 के बराबर। इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 36/32 आ जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास किस तरह आ जाएंगे tan इनवर्स 9/4 ये नहीं होगा, यहाँ से अपने पास 27/8 माइनस 9/4 और अपॉन में अपने पास किसके बराबर, तो 1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 27 अपने पास किसके बराबर, तो 8 के बराबर और इंटू 9/4 के बराबर। हाँ या ना, ये आ गया अपने पास। तो इसको सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास tan इनवर्स 27/8 के बराबर और माइनस टाइम्स tan इनवर्स 9/4 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ऐसे ही अपने के पास लास्ट टर्म आ जाएगा। लास्ट टर्म अपने पास क्या है टी के टर्म अपने पास कैसे आएगा, तो इसको देखते हुए बना लीजिए। अगर आप गौर से देखते हैं तो ये अपने पास क्या पहला टर्म है, हाँ या ना, ये अपने पास पहला टर्म है। पहला टर्म में देखिए 3 की पावर स्क्वायर और ये आ गया अपने पास 2 की पावर स्क्वायर के बराबर। ये फर्स्ट टर्म है तो ये आ गया अपने पास 3 का स्क्वायर और 2 की पावर स्क्वायर के बराबर और ये आ गया अपने पास 3 की पावर 1 और 2 की पावर 1। ठीक है, दूसरा टर्म में देखिए 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3, ये आ गया अपने पास 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1 नहीं 3 की पावर 2 और ये 2 की पावर 2 के बराबर। तो ऐसे टी के जो टर्म लिखेगा वो अपने पास किस तरह आ जाएगा tan इनवर्स। देखिए पहला टर्म में अपने के पास स्क्वायर आया, तो दूसरा टर्म में क्यू आया, तीसरा टर्म में तो के टर्म में अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो 3 की पावर k + 1 और अपॉन में 2 की पावर k + 1 के बराबर और माइनस टाइम tan इनवर्स ये आ गया अपने के पास 3 की पावर k और अपॉन में 2 की पावर k के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। जब ये आ गया तो अपने पास देखिए कैंसिल आउट हो रहे हैं, कौन कौन कैंसिल आउट, तो यहां से देखिए ये वाले टर्म और ये आपस में कैंसिल आउट, ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसे करते करते सारे टर्म अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। बच जाएंगे कौन से टर्म, तो ये जो अपने पास पहले जो बताए ये इसका जो सेकंड टर्म बच जाएंगे और इसका अपने पास ये फर्स्ट टर्म बच जाएंगे, हाँ या ना। ठीक है, तो यहां से अपने के पास एस के जो आएगा वो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, एस के जो आएंगे वो अपने के पास आ जाएंगे tan इनवर्स 3 की पावर k + 1 और अपॉन में, यानी तो इसको अच्छे से लिख लीजिए 3/2 की पावर k + 1 और माइनस टाइम्स tan इनवर्स किसके बराबर, तो ऊपर से देख लीजिए यह आ गया अपने पास 3/2 या 3 की पावर 1 अपॉन 2 की पावर 1 लिखे या 3/2 लिखे, बात बराबर, तो 3/2 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। जब ये एस के आ गया, एस के में अपने पास फिर से लिमिट लगा दीजिए। अब लिमिट लगाना आपके हाथ में, लिमिट हम आपको लगा करके दिखा दिए कि लिमिट कैसे निकाले। इसके बाद तो अपने के पास यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। एस के देखिए ऐसे लाए या नहीं तो अपने पास नीचे जैसे हम सॉल्व करके लाए वैसे लाइए। ठीक है, आपके पास है, आपका तरीका जैसे लाइए। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, पहला टर्म अपने पास जिस हिसाब से टूटा है, पहला टर्म देखिए अपने पास 1 पुट किए तो 1 पुट करने के बाद इसमें अपने पास 8 किए, यहाँ से 8 नहीं किए, यहाँ पर अपने पास क्या किए, किधर गया, यहाँ पर
ये रहा 2 की पावर 3 8 आ गया, 3 की पावर 3 27 आ गया। जब ये अपने पास आ गया 8 कॉमन ले लिए, 8 जैसे कॉमन लिए तो ऊपर अपने पास कॉमन लिए तो इसको ऊपर भेज दिए, ऊपर भेज दिए तो ऐसे अपने पास 2 की पावर 5 में अपने पास 32 आएगा, 32 कॉमन लीजिए। ऐसे अपने पास करना है ये सब। तो अपने पास रफ वाले वर्क है तो रफ वाले वर्क आप हटा करके अलग से कीजिएगा। जब एस के आ गया तो अपने पास इसमें भी लिमिट लगा दीजिए, बात बराबर है। इसमें भी आप लिमिट लगा सकते हैं। लिमिट अपने पास क्या है, के टेंडिंग टू इन्फिनिटी और एस के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे लिमिट के टेंडिंग टू इन्फिनिटी। चलिए हम सॉल्व भी कर देते हैं। तो टेन इनवर्स 3/2 की पावर के प्लस 1 और माइनस टाइम्स टेन इनवर्स 3/2 के बराबर। इसमें लिमिट लगेगा नहीं क्योंकि वेरिएबल है नहीं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास सॉल्व किया तो ये अपने पास π/2 के बराबर हो जाएंगे और माइनस टाइम्स टेन इनवर्स 3/2 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व किए तो ये अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, कॉट इनवर्स 3/2 के बराबर। यही आपने क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर, और जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, आपकी मर्जी, जैसे आपको बनाना वैसे बना लीजिए। हम दोनों तरीका बता दिए जो कि किताब में दे रखा है। किताब में आपने इस तरीके से दे रखा होता है और आपने जनरली कैसे बनाना वो भी हम आपको बता दिए। तो ये थे आपने के पास जेईई मेंस के 16 मार्च 2021 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, और काफी अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आए तो इसे अपने का टफ कैटेगरी में रखा जा सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आएंगे ना तो आपको सोचने को पे भी मजबूर करेंगे, करे तो करे क्या। ठीक है, अपने पास कैलकुलेशन भी ज्यादा है, देखने वाला आपको देखने में भी थोड़ा सा ज्यादा हार्ड लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आए तो आप थोड़ा सा पेशेंस रख के आगे प्रोसीड कीजिए। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाए, हम तो पूरी कोशिश किए, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है और एक्साइटेड वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।